नमस्कार, पेश आज का विज्ञान का पॉइंटर। आज हम बात करेंगे विपक्ष की और ममता बनर्जी की। क्यों हम बात करेंगे विपक्ष की? विपक्ष की बात करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है, अक्सर ये दलील दी जाती है, अक्सर ये धारणा परसेप्शन बनता है कि भाई कहाँ है विपक्ष, नजर नहीं आता विपक्ष, या कमजोर है विपक्ष, या विपक्ष उतना कारगर नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है। कांग्रेस की कमजोरियां बार बार निकलकर बाहर आती हैं, राहुल गांधी को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। इसलिए हम बात करेंगे विपक्ष की। और हम बात क्यों कर रहे हैं विपक्ष की? इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी दिल्ली में थी। अब ममता बनर्जी के दिल्ली में होना अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ताकत, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति में विशाल ताकत को जबरदस्त शिकस्त दी, हार दी वेस्ट बंगाल में। तो वो नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर विपक्ष का एक बहुत ही बड़ा चेहरा बन जाती। मैं इस वक्त ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि उनके इर्द गिर्द बाकी का विपक्ष खड़ा होगा, लेकिन आज के माहौल में जहां पर ये कहा जाता है कि साहब विपक्ष दिख ही नहीं रहा है, विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष की का डायरेक्शन नहीं समझ में आता, उसकी दिशा नहीं समझ में आती, ये तमाम सवाल उठते रहते हैं। कांग्रेस खुद गलतियां करती है, खुद सेल्फ गोल करती है, तो ये बहुत सारी बातें। ऐसे में ममता बनर्जी का दिल्ली में होना, उनका मीडिया से मुलाकात करना, उनका सोनिया गांधी से मुलाकात करना, और साथ में ये कहना है कि सबको एक साथ आना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक तौर पर उनको लड़ना है। साथ में ममता बनर्जी का एक कमेंट भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट और दिलचस्प नजर आया, जब उन्होंने साफ साफ कहा कि आई एम नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि मैं LIP हूं, यानी कि लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, मैं सबसे कम महत्व वाले व्यक्ति हूं। तो ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो ये नहीं कह रही कि मेरे इर्द गिर्द जो है सब लोग आकर विपक्ष बनकर खड़े हो। तो जैसे मैंने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, मेरे आसपास आकर सबको खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो ये धारणा दे रही है। लेकिन मैंने कहा मेरे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस वक्त सबसे बड़ी नेता, सबसे बड़ी जीत हासिल कर पश्चिम बंगाल से आने वाली नेता है। दूसरा ये कि राहुल गांधी के साथ भी विपक्ष के तमाम नेता नजर आए। तो अगर विपक्ष एकजुटता की एक तस्वीर देखता है, भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है, नॉन कांग्रेस कोएलिशंस बने हैं, हालांकि वो चले नहीं हैं, वो गिर गए हैं, लेकिन हर बार सिर्फ इस बात से उसको नहीं डिसमिस किया जा सकता। वो बने, वो सरकारों में भी आए और उसके तमाम पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स बने, जिस पर आज हम नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं बना हो, विकल्प बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उनके अहम और झगड़ों से वो टूटे भी हैं, तो इसलिए सीधे सीधे इसको डिसमिस कर देना या इसको खारिज कर देना सही नहीं है। वो तस्वीरें भी बनी हैं और बहुत लंबा इतिहास है भारतीय राजनीति का उसमें, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। बल्कि नॉन कांग्रेस कोएलिशन ही बनकर सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी और इतना बड़ा NDA सामने आया था, ऐसे भी कोएलिशंस बने हैं जिसको कांग्रेस ने साथ दिया है। तो क्या तस्वीर बनेगी ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अगर यहां से कोई 2 कदम आगे चलता है, और ममता बनर्जी से मैंने कहा कि उनकी बड़ी भूमिका होगी, मेरे हिसाब से उनको और ज्यादा दिल्ली आना चाहिए, ज्यादा उनकी प्रेजेंस दिल्ली में महसूस होनी चाहिए। एक बार आई उनकी प्रेजेंस जो है, उनका रहना दिल्ली में साफ जाहिर हुआ, तो ये एकजुटता विपक्ष की जो नहीं बनती नजर आती, हो सकता है उसकी एक तस्वीर खड़ी होकर सामने आए, क्योंकि विपक्ष में भी ये रियलाइजेशन है, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको साथ तो आकर देखने की जरूरत होगी, वरना लोग सवाल पूछते रहेंगे कि भाई इन लोगों से क्या होगा, ये तो कभी साथ ही नहीं आ पाते। तो अगर ये सवाल का उनको जवाब देना है तो उनको एक साथ आकर दिखना पड़ेगा, और ये उनकी राजनीतिक जरूरत है, राजनीतिक मजबूरी है आज के माहौल में ताकतवर और कारगर देखने की। मैं बार बार अपना ये पॉइंट फिर दोहरा रहा हूं कि इस सारी प्रक्रिया में वो भले ही अपने आप को LIP बोले, लेकिन ममता बनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये था मेरा पॉइंट।